दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक नया टॉपिक, यानी नया टॉपिक यहाँ भारत के पड़ोसी देश जो जेएसएससी सीजीएल तथा इसके रिलेटेड यानी जेएसएससी के जो अन्य एग्जाम लिए जाते हैं जेएसएससी के द्वारा, उसमें सारे एग्जाम में ये टॉपिक दिया गया है। आप देख सकते हैं आपका सिलेबस में है ऑलरेडी। यहाँ मैं जितने भी पड़ोसी देश से क्वेश्चन बन सकते थे सारा के सारा मैं इसमें लिखने का कोशिश किया हूँ, जो मेरा द्वारा बनाया गया नोट्स है। चलिए मैं बिना लेट किए आपको क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ या बताने की कोशिश करता हूँ कि पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए जा सकते थे। चलिए, पहला जो आपका पड़ोसी देश के बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि आपका पाकिस्तान। अगर मैं पड़ोसी देश की बात करूंगा ना तो कितने हो जाते हैं, लगभग 8 है, जो स्थलीय सीमा और जलीय सीमा के साथ हमारे भारत के साथ क्या है, ये पड़ोसी हैं। यानी जैसे पहले बात करूंगा तो पाकिस्तान अगर बात करूं, दूसरा चीन ले लेता हूं, तीसरा अफगानिस्तान ले लेता हूं, चौथा नेपाल लेता हूं, पांचवा भूटान लेता हूं, छठा म्यांमार लेता हूं, सातवां आपका बांग्लादेश हो जाएगा, आठवां आपका श्रीलंका हो जाएगा, 9 नंबर में आप मालदीव भी देख सकते हैं। यानी 9 ऐसे कंट्री हैं जो हमारे स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से आपके संपर्क में है। लेकिन अगर जलीय सीमा से सिर्फ बात किया जाएगा तो जलीय सीमा में आपका 2 कंट्री हैं, एक आपका श्रीलंका हो जाता है और दूसरा मालदीव हो जाता है। ये 2 कंट्री ऐसे हैं जो जलीय सीमा के साथ साझा करते हैं। चलिए मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ जो स्थलीय सीमा के साथ साझा करता है, साथ ही साथ जलीय सीमा के साथ भी करता है। चलिए मैं स्थलीय सीमा वाला जो देश है पाकिस्तान, इसके बारे में चर्चा करता हूँ। चलिए, पाकिस्तान में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना, ये आज़ाद इसका हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसकी कुल अगर सीमा की लंबाई बोला जाएगा कि यानी जो भारत के साथ टच करता है, भारत को छूता है, तो 3323 किलोमीटर। यहाँ याद ऐसे भी कर सकते हैं 33 किलोमीटर, 33 या 33 को 33 से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना नज़दीक में आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देगा। 3323 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है, सीमा की कुल लंबाई है जो भारत के साथ टच करती है। दूसरा आपका प्रश्न यहाँ पे है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया है वो कौन सी रेखा है, तो आपका रेखा हो जाता है रेड कैलिप, जो मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब बाकी यहाँ देख सकते हैं कि आपका 3323 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट मैं पढ़ता हूँ, इसमें से जो आपका साझा करता है ना पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य हैं, कौन सा केंद्र शासित, तो 2 केंद्र शासित होता है जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जबकि 3 राज्य, यानी टोटल अगर बात करेंगे तो 5 के साथ रिलेशन बनता है। यहाँ राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ के संसद का नाम जो है ना, संसद भवन का नाम जो है नेशनल असेंबली बोला जाता है, जिस प्रकार भारत में पार्लियामेंट या संसद बोला जाता है। अब वहाँ के राष्ट्रीय पशु की बात करेंगे, वृक्ष की बात करेंगे, पक्षी की बात करेंगे, पुष्प की बात करेंगे, फल की बात करेंगे, खेल की बात करेंगे और वहाँ की राष्ट्रीय भाषा की बात करेंगे। तो देखिए वहाँ की जो पशु है ना, मारखोर है। मारखोर उसको कहते हैं, एक बकरी का ही क्या है ना रूप है, जो बड़ा होता है, सींग बड़े बड़े होते हैं, वो होता है। वृक्ष देवदार, देवदार तो आप जानते होंगे। पक्षी हो गया चुक्कर, पुष्प हो गया जैस्मिन का पुष्प हो गया। अब भाषा हो गया उर्दू, वहाँ फल हो गया आम, खेल हो गया हॉकी। यानी देखिए हमारे देश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का भी है। फल आम रखिएगा, भाषा तो उर्दू होगा ही क्योंकि मुस्लिम लोग आ जाता है। अब पर्वत चोटी की बात करेंगे तो सबसे ऊंची चोटी की अगर बात किया जाएगा तो माउंट केटू है, जबकि नदी की बात किया जाएगा तो आपका सिंधु नदी है। मुद्रा में बात किया जाएगा तो रुपया चलता है, जिस प्रकार भारत में रुपया चलता है तो वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। अब राजधानी इस्लामाबाद है, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन पाकिस्तान से बनने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं रिवीजन भी बता दूंगा किस तरह कीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ चीन के बारे में। चीन हमारा जो है ना, यानी कहने का मतलब भारत के साथ सीमा साझा करता है, जो स्थलीय सीमा साझा करने वाला एक कंट्री है, याद रखिएगा। अब देखिए ये 3488 किलोमीटर इसकी कुल सीमा की लंबाई, यानी भारत के साथ इसकी सीमा साझा होता है तो 3488 किलोमीटर होता है। इसकी आज़ादी की अगर बात किया जाएगा ना तो 1 अक्टूबर 1949। अब कहिए कि ये आज़ाद कैसे हुआ सर? ये आज़ाद उस तरह नहीं होता है, यहाँ किसी राजा का शासन चलता था, उससे क्या हुआ ना आज़ाद हुआ था। तो 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगर यहाँ एक बात करेंगे कि यहाँ की सीमा रेखा कौन सी है, तो मैक-मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है। सीमा साझा करने वाले राज्य की अगर बात किया जाएगा उस केंद्र शासित प्रदेश के, तो राज्य में अगर बात किया जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। 4 राज्य हैं, जबकि एक लद्दाख जो होता है LOC जो है ना, ये चाइना और हमारे इंडिया के बीच का ही है सीमा है, याद रखिएगा, तो वो लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पे संसद भवन का नाम क्या है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है, याद रखिएगा।
अगला जो क्वेश्चन यहाँ की राष्ट्रीय पशु की बात किया जाएगा तो पांडा है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करेगा तो गिंगको है। आप देख लीजिएगा यूट्यूब में या कहीं गिंगको किस प्रकार का वृक्ष है, याद रह जाएगा आपको। पक्षी की बात किया जाएगा तो रेड क्रॉन है, याद रखिएगा। क्रॉन, रेड क्रॉन तो आप देखे होंगे। पुष्प की बात किया जाएगा पियोनी। भाषा मंदारिन, भाषा मंदारिन अगर बात किया जाएगा ना तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन अंग्रेजी अगर देखा जाएगा ना, छीटपुट रूप से अगर देखा जाएगा तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोला जाता है। लेकिन अगर स्पेशल अगर मंदारिन की बात किया जाएगा ना तो इस पब्लिकली अगर बोला जाएगा तो सबसे ज्यादा बोला जाता है। जैसे हम भारतीय इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, तो लेकिन हम लोग के इंग्लिश भी कॉन्ट लिख देते हैं ना, हम लोग सेकेंड लैंग्वेज लिख देते हैं इंग्लिश, लेकिन हम लोग इंग्लिश बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। उसी प्रकार अंग्रेजी अगर देखा जाएगा तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोला जाता है। लेकिन मंदारिन अगर पब्लिकली ग्रुप से देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा है। फल यहाँ का कीवी हो जाता है, कीवी तो फल खाए होंगे। खेल हो जाता है टेबल टेनिस, ठीक है। अगर चोटी की बात किया जाएगा लहात से चोटी है। नदी की बात किया जाएगा तो जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है वो चीन में ही है, जिसका नाम है यांगसी, ठीक है। राजधानी है बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा यहाँ का हो जाता है आपका, मुद्रा हो जाता है रेनबिनबी यानी युआन, जिसको पहले नाम था। डिजिटल क्वाइन भी जारी किया है चाइना ने, जिसका नाम है DCEP, याद रखिएगा। यानी डिजिटल क्वाइन चाइना का है। कौन सा है? DCEP है। चलिए नेक्स्ट देश की बात अगर करूंगा तो म्यांमार कंट्री की बात करता हूं, जिसकी सीमा की कुल लंबाई अगर भारत के साथ टच करती है तो 1643 किलोमीटर अप्रॉक्स है, ठीक है। ये आज़ाद कब हुआ था? देखिए म्यांमार पहले भारत का ही भाग था। 1936 में ये अंग्रेजों ने इसको अलग कर देता है और जाके 4 जनवरी 1948 को म्यांमार क्या होता है? आज़ाद होता है अंग्रेजों के गुलाम से। अगर सीमा साझा करने वाले राज्य की अगर बात करेंगे हम तो अरुणाचल प्रदेश होता है, मिजोरम हो जाता है, नागालैंड होता है, मणिपुर होता है। यानी कहने का मतलब म्यांमार से 4 राज्य हैं जो भारत के हैं वो सीमा साझा करते हैं। राजधानी यहाँ की है नेपथाव, याद रखिएगा। राजधानी यहाँ कौन सी है? तो नेपथाव है। मुद्रा कौन सा है? क्यात है। संसद की अगर बात किया जाएगा ना तो असेंबली ऑफ यूनियन यहाँ के संसद का नाम है। संसद भवन का क्या नाम है? असेंबली ऑफ यूनियन नाम है। नेक्स्ट में चलता हूँ, पशु यहाँ का कौन सा है? तो चाइना इंडो टाइगर है, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब तो चीन और इंडिया के बीच में है म्यांमार, तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जो टाइगर है का नाम रखा गया है, जो राष्ट्रीय वहाँ का पशु है वो चाइना इंडिया टाइगर है। पक्षी की बात किया जाएगा पिफॉल पीहेड़ है। पुष्प की बात करेगा तो पेड़ौके हैं। खेल की बात करेगा तो चिलोन है। और सबसे लंबी नदी की बात करेगा इरावती नदी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चोटी की बात करेगा हेकाकाबो राजो, पर्वत की बात करेगा अराकोम है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ, बांग्लादेश। अगले देश की ओर बांग्लादेश, जो हमारा ये स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों के साथ साझा करता है दोस्तों। ये 26 मार्च 1971 को आज़ाद होता है। आपका ये किससे आज़ाद होता है भाई? तो देखिए यहाँ का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के, इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था और पाकिस्तान जो अभी है ना वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में विवाद छिड़ती है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश में बंगाली अधिक बोला जाता था जबकि वहाँ के लोग उर्दू बोलते थे। तो वहाँ प्रेशर वहाँ की सरकार द्वारा, पाकिस्तान सरकार द्वारा कि आप भी उर्दू को मानिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाया। तो यहाँ के आपका सिख मुजीबुर रहमान जो वहाँ के थे वो आज़ादी में बहुत अहम रोल निभाते हैं। यहाँ भी रेड कैलिफ लाइन है क्योंकि पाकिस्तान का ही भाग था। कुल सीमा की बात किया जाएगा ना तो 4096 है, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश भी है। सीमा साझा करने वाले अगर राज्य की बात किया जाएगा ना तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और यही त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। संसद की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो जातीय संसद यहाँ का नाम है। पशु जो है ना बंगाल टाइगर है। वृक्ष है आम, क्योंकि पाकिस्तान का भी आम था तो यहाँ भी आम होगा। पुष्प की अगर बात किया जाएगा तो वाटर लिली है। फल की बात किया जाएगा तो कटहल है। भाषा की बात किया जाएगा तो बंगाली है। मैं अभी बताया कि लैंग्वेज को लेकर ही आज़ादी होती है। खेल की बात किया जाएगा तो कबड्डी है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, मतलब अगले देश की ओर। अगला देश है आपका श्रीलंका, जो जलीय सीमा के साथ साझा करता है, याद रखिएगा। अब कहेंगे इसकी कुल लंबाई सीमा की, भाई जलीय सीमा के साथ साझा करे तो लंबाई इसको कहाँ से मैं बता सकता ना। देखिए ये तमिलनाडु के साथ जलीय सीमा साझा करता है, सबसे अच्छा याद रखिएगा। देखिए यहाँ सिंहली और तमिल भाषा बोली जाती है, दो तरह की। तमिलनाडु के लोग वहाँ रहते हैं इसलिए तमिल भाषा, और सिंहली वहाँ की भाषा है।
ठीक है। विवाद भी यहाँ गृह युद्ध भी छिड़ता है सिंहली और तमिल को लेकर, बहुत दिनों तक चलती है। राजधानी की अगर बात किया जाए जयवर्धन कोट्टेपुरम है, याद रखें। ब्रिज की अगर बात करेगा जंगल फॉल है। मुद्रा श्रीलंकाई मुद्रा है। मैं बांग्लादेश की मुद्रा नहीं बताया ना, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ की टका मुद्रा है, याद रखिएगा। और इसके पहले तो सारे देश के बता दिया था। पशु की बात किया जाएगा ना तो हाथी आपका राष्ट्रीय पशु है। पुष्प की बात करेगा तो ब्लू वाटर लिली है, जबकि बांग्लादेश का आपका क्या था, वाटर लिली था। खेल अगर बात किया जाएगा तो वॉलीबॉल है। नदी की बात करेगा महावेली गंगा है। खेल की बात करेगा तो कहाँ श्रीलंका में कौन सी खेल है, वॉलीबॉल, अब जबकि बांग्लादेश में आपका कबड्डी था। अगले क्वेश्चन की बढ़ता हूँ। नेपाल। नेपाल भी बहुत अहम रोल निभाता है हमारे देश सीमा के साथ, यानी कहने का मतलब ये स्थलीय सीमा को साझा करता है, जिसमें 1751 किलोमीटर कुल लंबाई है जो साझा करता है। इसमें अगर बात करेंगे तो इसकी राजधानी काठमांडू है। हमारे देश के साथ कौन कौन से राज्य इसका नेपाल के साथ साझा करते हैं तो उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पशु गाय है यहाँ का। देखिए हम लोग के हिंदू धर्म के लिए अगर बात किया जाएगा, सनातन धर्म के लिए अगर कोई कंट्री है तो नेपाल है, जहाँ गाय को राष्ट्रीय पशु संरक्षण दिया जाता है, याद रखिएगा। खेल है आपका वॉलीबॉल। नदी है आपका कर्नाली। संसद का नाम है राष्ट्रीय असेंबली। पक्षी है हिमालयन मोनल। 2015 में इस संविधान निर्माण हुआ है, याद रखिएगा, हाल ही फिलहाल में हुआ है यहाँ का संविधान निर्माण। यहाँ अगर नेपाल में पैसा की बहुत बोला जाएगा, मुद्रा कौन सी चलती है तो नेपाली मुद्रा चलता है, याद रखिएगा। चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसको सागर माथा के नाम से वहाँ जाना जाता है। अब इसके सीमा की अगर बात की जाएगी दोस्तों, असली सीमा लगता है लेकिन इसकी सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक क्या है ना, यूपी के सुनोली है ना, वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। बिहार से भी कुछ रास्ते हैं जो डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई सीमा यहाँ बदता नहीं है। अब भूटान की मैं बात करता हूँ। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले अगर कुल लंबाई की बात किया जाएगा ना तो 699 किलोमीटर है। इसकी आज़ादी 17 दिसंबर 1907 को हो जाती है। पशु की अगर बात किया जाएगा यहाँ टेकिन है। ब्रिज की बात किया जाए साइप्रस है। और पक्षी की बात किया जाए रॉबिन है, ठीक है। अब देखिए आगे भाषा की बात किया जाएगा ना, दजोरखा है। दजोरखा कहाँ की भाषा है तो भूटान की है, इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है। खेल है यहाँ की तीरंदाजी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तीरंदाजी है। नदी की अगर बात किया जाएगा तो मानस नदी है। मुद्रा कौन सी चलती है, न्यूल्ट्रम चलती है, जबकि यहाँ की राजधानी है थिम्पू, ठीक है। सीमा साझा करने वाले राज्य की अगर बात किया जाएगा तो सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है। 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ का जो संसद का नाम है ना दोस्तों, जातीय संसद है, जिस प्रकार बांग्लादेश का था, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ मालदीव की ओर। मालदीव आपका है कि मालदीव जलीय सीमा के साथ साझा करता है, याद रखिएगा। इसका एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ का खेल है फुटबॉल और मालदीव रुपया चलता है वहाँ भी। 26 जुलाई 1965 को ये इसको आज़ादी मिल जाती है। अफगानिस्तान की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट भी है और समझ सकते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान जो है ना दोस्तों आपका 1709 में ये क्या होता है ना, आज़ाद होता है 1709 ईस्वी में। थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ की अगर बात किया जाए ना, डूरंड रेखा है, याद रखिएगा, लाइन जो खींचा गया है, इसके साथ सिर्फ और सिर्फ लद्दाख ही सीमा साझा करता है। यहाँ के संसद का नाम सोरा है, याद रखिएगा। अब यहाँ का जो पशु है ना, राष्ट्रीय पशु स्नो लियोपार्ड है। फल के बात किया जाएगा आड़ू है, जबकि आपका खेल बात करेगा बुजकाशी है। क्या है? बुजकाशी। आप देख सकते हैं, आप जाकर यूट्यूब और गूगल में सहारा ले सकते हैं दोस्तों कैसे खेला जाता है। वृक्ष यहाँ की पाइन है, जबकि पक्षी की बात किया जाएगा गोल्डन ईगल है, अफगानिस्तान के प्रमुख पक्षी या राष्ट्रीय पक्षी। चलिए इस सीमा के अगर साझा करेता तो 106 किलोमीटर जो लद्दाख के साथ साझा करता है, याद रखिएगा। अगर वीडियो सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।